सिद्धं नमन्सामि तीरेणि क्रीडायै वृत्तानि मोसिरिसिरोडिवहो आरीरायुपचयो परिबाली भवजी नो नमो रिहंतारुं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो जयाडं मोनोई सोविसाहुडं अनंत अनंत पूर्व सिद्ध गुवानी की एक जड़गान मनुष्यव्रत नाग स्वामी की एक जड़गान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। वस्तु तत्व को समझने के लिए बहुत विवेक की आवश्यकता है। सत्य को जानने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए और सत्य में जीने के लिए जीव को कसाय का त्याग करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे मस्तिष्क में कसाय है तब तक आप सत्य को पहचान नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले उत्तम क्षमा धर्म की व्याख्या है। जब तुम्हारे पास क्रोध का अभाव होगा तब तुम सत्य के पास पहुंचने का विचार कर पाएंगे। क्रोधी जीव कभी सत्य बोल नहीं सकता, क्योंकि मात्र सत्य ही सत्य कहना नहीं है। किसी को कष्ट देना भी असत्य है। जहां पर अहिंसा है वहां पर सत्य है, जहां पर सत्य है वहां पर अहिंसा है। सत्य का प्रयोग अहिंसा के लिए है, न कि हिंसा के लिए है। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को यह निर्णय करना पड़ेगा कि मूल धर्म के पास है कि नहीं। और मूल धर्म तुम्हारा अहिंसा है। धम्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया है। धम्मो दया विशुद्धो,
जो दया से विशुद्ध है वही धर्म धर्म है। जिसके पास दया नहीं है वहां पर धर्म नहीं है। इसलिए आज सत्य की व्याख्या सुनते समय अपने आप को पूर्ण स्थिर कर लीजिए, शांत कर लो और मात्र सत्य बोलना नहीं है, सत्य जीना है। कई बार तुम्हारे सत्य बोलने से असत्य हो जाता है। इसे पहले समझना चाहिए कि हम सत्य बोल रहे हैं, असत्य तो नहीं हो रहा है। आपके सत्य बोलने से किसी के प्राण जा रहे हैं, वो तुम्हारा सत्य नहीं है, असत्य ही है। आपके असत्य बोलने से किसी के प्राण बच रहे हैं, वो असत्य नहीं है, सत्य है। स्थूल मलिकम न वदति न प्राण भाति सत्यमपि विपदे। जो देश प्रति है वो है सत्य अनुवृत्ति है। सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, सत्य भाषा समति, सत्य धर्म और वचन गुप्ति। इतने व्रतों की संख्या कोई दूसरे व्रत में नहीं है। सबसे पहले सत्य अनुव्रत, फिर सत्य महाव्रत, सत्य धर्म, भाषा समति, वचन गुप्ति। अब समझना आपको, अनुव्रत से प्रारंभ करिए आप। सत्य अनुव्रत है मित्र, स्थूल मलिकम म वदति। जो जीव स्थूल झूठ नहीं बोलता, जिस झूठ के बोलने से किसी के प्राण चले जाएं, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। मजाक मजाक में झूठ नहीं बोलना, हंसी हंसी में भी झूठ नहीं बोलना। आपको हंसी दिख रही है, दूसरे को फांसी लग रही है। किसी के गले पर तलवार चले, इतना ही असत्य पाप नहीं है। सबसे क्रूर कोई व्यक्ति होता है, सबसे क्रूर कोई व्यक्ति होता तो झूठ बोलने वाला होता। ओहो, बुल कैसे जाता आदमी से। गांधी बेटा झूठ बोलने वाला अपनी मां का विश्वासपात नहीं बन सकता है, महात्माओं को कैसे बन सकता है और परमात्मा कैसे बन सकता है। मां भी कहती भाई उसकी बात मत मानो, क्या मालूम तुम जगत को क्या जीत पाओगे, अपनी मां को ही जीत के दिखाइए। जिसकी मां को बेटे पर विश्वास ना, आज तुमको समझ में आएगा संसार में कोई क्रूर प्राणी है, झूठ बोलने वाला है। कैसे विश्वास किया जाए, पूरे वंश का नाश कर देगा झूठ बोलने वाला। वो वंश का क्या, विश्व का नाश कर देगा। कोरे ना फैला, कोरे ना फैला, आज तक तुम पता कर पाए किसने फैलाया। और पूरे विश्व में मातम छा गया। विश्वव्यापी झूठ बोलने वाला आदमी, जिसका भोजन अवक्ष है, उसका भाषण सुवक्त सुशोभित कैसे हो सकता है। जिसका पानी अवक्ष है, उसकी वाणी सुवास कैसे हो सकती है। सुवाक वही होंगे, सुवाक वही होंगे जिसका शुभ चिंतन होगा। सुवाक वही होंगे जिसका शुद्ध भोजन होगा। सुवाक वही होंगे जिसका शुद्ध भाषण के साथ पानी होगा। सुवाक वही होगा जिसके हित भीतर दया पल रही होगी। जिसके भीतर स्वार्थ पल रहे हैं, स्वार्थ पल रहे हैं, वो सत्य कैसे बोल सकता है।
पद का लोभी, यश का लोभी, धन का लोभी, संप्रदाय का पाखंडी लोभी, पंथों का लोभी कभी सत्य नहीं भूल पाएगा, नहीं भूल पाएगा। सत्य बोलने के लिए स्वच्छता चाहिए, सत्य बोलने के लिए स्वच्छता चाहिए। जिसका हृदय स्वच्छ है उसके भीतर सत्य है, जिसका हृदय स्वच्छ नहीं है वो सत्य क्या बोलेगा। मायावी, दुराचारी, अपराई क्या सत्य बोल पाएगा जीवन में। सत्य बोलने के लिए वीरता चाहिए, सत्य बोलने के लिए वीरता चाहिए, लड़ाई नहीं वीरता चाहिए। जिसका जीवन निर्दोष जिएगा वही सत्य बोलेगा, जिसका जीवन निर्दोष नहीं है, पापों से सना हुआ है, पाप पंख में डूबा हुआ है, पाप मल में डुबकियां लगा रहा है, वो क्या सत्य बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। मुझे तो किशोर भैया बहुत आश्चर्य लगता है, लोग धर्मात्मा के भेष में भी, साधु के भेष में भी, आपकी भाषा बोलूं सरासर झूठ बोलने लगते, स्वयं झूठ बोलने लगते हैं। तब लगता भगवान, धर्मात्मा के भेष में व्यक्ति झूठ बोलेगा, अब सत्य की पहचान कहाँ है। बेटा, ये जैन समाज, जैनियों के साथ वो समय था तुम्हारा, आज भी रहना चाहिए। यदि न्यायालय में किसी जैन ने गवाही दे दी, केस समाप्त। इतनी गर्व तुम्हारी है। आज भी व्यक्ति तुम्हारी दुकान पर आता है, आंख मीच के लेके जाता, बोले कि भाई जैन साहब है। मित्र, भूखे सो जाना, सूखी रोटी खा के जी लेना, लेकिन आन बान शान को गमा करके मिठाइयाँ खाना उचित नहीं है। अपनी शान नहीं जाना चाहिए, आन बान शान की रक्षा होना चाहिए है। अग्नि में कूदना श्रेष्ठ है, अग्नि में कूदना श्रेष्ठ है, पर सत्य को छोड़ना श्रेष्ठ नहीं है। अग्नि में सत्य को डाला जा सकता है, लेकिन अग्नि सत्य को जला नहीं सकती। हे राम, हे राम, आपने जानकी को अग्नि कुंड में गिरा दिया, आदेश कर दिया, लेकिन मां, इतनी ताकत चाहिए, इतनी ताकत चाहिए। जानकी ने क्या कहा, हे हुतासन, हे ज्वाला, हे अर्शी, हे अग्नि, तू मुझे आहूत कर ले, मुझे भस्म कर दे। यदि मेरे चारित्र, मेरे सील में स्वप्न भी दोष लगा हो तो अग्नि मुझे आज ही भस्म कर दे। यदि मेरे सील में दोष नहीं है। दोनों बेटे देख रहे, निकुंज, मां अग्नि कुंड में कूद रही है, लवंकुश खड़े हुए देख रहे हैं, लक्ष्मण मना कर रहे हैं, भैया 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 ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, लोक के बहकावे में आकर के तुम जानकी को अग्नि में भस्म करने जा रहे हो, क्या आपको विश्वास नहीं है? उच्च कुल की नारियां भी अपने सील में दोष नहीं लगाती। अहो माताओं,
श्रृंगार दानी का श्रृंगार तुम्हारी शोभा नहीं है, शील का श्रृंगार ही तुम्हारी शोभा है। सत्य का जीवन जीने के लिए, सत्य को कहने के लिए सत्यवादी का चेहरा अपने आप चमकता है, वो असत्य बोलने वाली की आंखें अपने आप झुक जाती है। असत्यवादी का चेहरा अपने आप दिखता है। कितने पापी जगत में दुराचारी लोग हैं, अशुभ करके आएंगे, छल कपट के आएंगे, चोरी करके आएंगे और पुलिस के साथ भाई खोज करवाने लग जाएंगे। ओह, वही खोज करवा रहे हैं, बोले हम पूर्ण साफ हैं। मित्र, तुमको पता होना चाहिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। पाप तुम कितनी होशियारी से कर लो, कहीं ना कहीं तुम चिन्ह छोड़ के आएंगे, कहीं ना कहीं तुम्हारा चिन्ह मिलेगा। जिस मोबाइल से नमन लोग असत्य बोलते हैं, असत्य जीते हैं, वही मोबाइल तुम्हारी सत्यता को प्रकट कराता है। देश के किसी विषय के कोने में जाके बैठ जाओ मोबाइल लेकर के, सब पता करा देता मोबाइल। आप इसलिए लेके कि मैं मालूम करता रहूं हमारे बारे में क्या चर्चा चल रही है, पर तुम्हें पता नहीं है कि सरकार इतनी तेज है कि उस मोबाइल कहाँ ही चल रहा है वहीं पहुंच जाएंगे। एक बहुत बड़े नेताजी एक तय खाने में बैठे थे, मोबाइल लिए, तय खाने में बैठी थी, मोबाइल लिए, कोई समझ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए, लेकिन मोबाइल ने पुलिस को वहीं भेज दिया। यानी समझो, ओह बोटू भैया, क्या बालक माँ के छुपे लड्डू खा के आ गया और माँ मुख साफ करके आ गया, तो लड्डू तो मुख के साफ हो गए, पर मुख की चमक साफ कहाँ हुई? लड्डू तो साफ हो गए, पर मुख में चमक आ गई ना लड्डू खाने से, ये साफ कहाँ हुई है? बेटा, तुम छुप के लड्डू खा के आ सकते हो, पर मुख को छुपा के नहीं आ सकते हो। कैसे कि बालक गया संडास में, गुटखा खा के आ गया। जाओ बेटा आदित्य, तुम संडास में गुटखा खा के आ सकते हो, पर दांत रख के आए क्या? सिगरेट पी के आ सकते हो, लेकिन अधरों की दुर्गंध छुटा के आए क्या? व्यक्ति पाप करके आ सकता है, लेकिन पाप का फल छुपा के नहीं आ सकता। फल नहीं छुपा सकते आप। सत्य को जानने के लिए और सत्य को बोलने के लिए सत्य का जीवन चाहिए। सीता को खड़ा कर दिया, सब देखते रहे, और जानकी ने पंच परमेश्वरी का ध्यान किया और श्री मुख से कहा, विघ्न होगा प्लम साकनी भूत पन्गा विशु निरुता में आती मन जनेश्वरे ऐसो पंच नमुकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाम च सब्येशम परमम हे मंगलम। और जानकी अग्नि कुंड में कूद गई, और जैसे अग्नि कुंड में कूदती है सीता, राम की आंखें एक क्षण को बंद हो गई। अब तो जानकी गई। ओहो, केवली भगवान के केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए देव जा रहे थे। उन्होंने देखा यदि आज शील की रक्षा नहीं की गई तो जगत में शील का उपहास होता रहेगा,
मित्र धर्मात्मा की रक्षा के लिए देवता के बैठ जाते हैं, सत्य के चरणों में देव सिर टेकते हैं। अपने धर्म में अडिग रहो, कभी ना कभी असत्य को सिर टेकना ही पड़ेगा। एक क्षण नहीं लगा, जहां धूम उड़ रहा था, ज्वालाएं भड़क रही थी, वहां तो कुछ और ही हो गया, और ही हो गया। एक मित्र एक फिटकरी का एक डली गरम तवे पर डाल दो, क्या होगा रबसेन भैया? फिटकरी को गरम तवे पर डाल दीजिए एक क्षण के लिए, जब तक तुमने डाली और पलक तुम्हारा ऊपर से नीचे हुआ देखने के लिए, उसमें फूला मिलेगा। ऐसे मित्र जैसे सीता कुंड में कूदती है और वहां पर सरोवर हो गया और जानकी कमल पर बैठी, छत्र चमर रुड़ रहे थे। ओहो मित्र, अग्नि होद हिमम, अग्नि भी हिम हो जाती है और काला नाग भी कंठ का हार बन जाता है। ये सत्य की महिमा है। कहां तुम सत्य को मिटा पाए? अग्नि जल हो गई। जो राम कह रहे थे कि सीताशील की परीक्षा दो, सागर भी राम पास में पहुंच गए। दोनों बेटे बिलख रहे थे, पन्ना मेरी मां, मेरी मां। मां तो कमल पर बैठी थी। पुष्प वृष्टि होने लगी और श्री राम ने कहा, हे जानकी अब घर चलो। ओह, अब तुमको फिर से जानकी दिखने लगी। हे जानकी घर चलो। तब जानकी ने क्या कहा? सीता ने कहा, हे स्वामी, अभी तक मैंने 4 भूलें की जीवन में, अब 5वीं भूल नहीं करना मुझे। बोले सीता ने भूल की है? बोले हाँ, पहले भूल मैंने ये की है कि जब मैं कुंवारी कन्या थी तो हाथ में आर का बन के माला फेरती, सो नहीं किया, तुम्हारे गले में बरमाला डाल दी। पहली भूल। पहली भूल एक की कि मैंने आपके गले में बरमाला डाली। अरे जय माला होती हमारी तो मैं भगवान के नाम की माला फेरता, दीक्षा ले लेते। दूसरी भूल एक ही कि जंगल आपको हुआ था कि मुझे हुआ था, वनवास आपको हुआ था, मुझे नहीं हुआ था, और मैं आपके राग में जंगल में डोलती रही। दूसरी भूल हुई, वहीं पर मैं आर का बन के चली जाती तो ये आज अग्नि कुंड देखने को ना मिलता। तीसरी भूल कहां हुई सीते? तीसरी भूल ये हुई कि मैंने जंगल में रावण हर ले गया। अशोक वाटिका में बैठे बैठे मैं चाहती वहां पर ही दीक्षा ले लेती, लेकिन आपका नाम जपती रही। आपका नाम जपती रही, परंतु मैंने अपने कल्याण का विचार नहीं किया। राम बोले, तीसरी भूल है आपकी? बोले चौथी क्या है? बोली चौथी भूल है कि आप मुझे रावण से विजय करके लाए तो मैं अयोध्या में पुनः आपके साथ आ गई और संसार का सुख भोगने लगी। यदि ऐसा न करते, अयोध्या के आने की जगह मैं जंगल पहले ही चले जाती तो आज ये दिन ना देखने को मिलता। अब चौथी भूल नहीं करना। बबलू, 5वीं भूल नहीं करना। कितनी भूल कर चुके हो? इतनी भूल कर लिए, इतनी भूल कर लिए कि मुमुक्षु भूल को ही भूल गए। मित्र, कितनी भूलें कर लो और कितनी भूलें भूल जाओ, लेकिन कर्म कहता है हम तुमको धूल में मिला देंगे, भूल सुधार लो। मित्र, भूल सुधार लो, अभी भी समय, भूल सुधार लो।
जीवन नष्ट हो जाएगा। तो अब राम कहते प्रिय घर चलो। लवकुश कहते मां, लवकुश कहते मां। पूरी सभा की आंखों में आंसू। मां, मां बेटे को देख नहीं रहे। बेटे तुम राग का फल हो, बेटे तुम राग का फल हो। हे पुत्रो, तुम हमारी कामनाओं के फल हो, तुम्हारी वासनाओं के फल हो। हमारी साधना का फल तो शिवत्व है। वासना का फल पुत्र हो सकता है, वासना का फल पुत्री हो सकता है, लेकिन साधना का फल पुत्र पुत्री नहीं होता है। साधना का फल तो मोक्ष होता है। क्यों नहीं समझ में आता जीव को? जब कर्म दगा दे रहा है, जगत दगा दे रहा है, हम कर्म का सगा क्यों बने हैं? समझो ज्ञानियों से विराटियों बेटे, समझो मैं क्या हो रहा हूं। जो कर्म दगा दे ही रहा है, कर्म सगा हो ही नहीं रहा है, हम कर्म के सगे क्यों बने? छोड़ो झमेला, सब कुछ नहीं है। कुछ नहीं। एक क्षण को मीठा लगता है विस्फल। नीरू, छोटा भाई तो जा ही रहा है। बालक देख, कुछ नहीं। टेंशन, तनाव, आंखों का दोलायपना, चित्त का भटकना और चिता में जल जाना, इतनी संसार है। चित्त का भटकना। अच्छा, नमन को समझाओ जरा। चित्त का भटकना, आंखों का मटकना, अंत में चिता में जल जाना, और संसार में कुछ नहीं। टोंगिया पुत्र, तुमने बहुत अच्छा विचारा। बाकी संसार विचित्र है। संसार विचित्र है। संसार विचित्र है कि चित्त विचित्र है? संसार विचित्र है कि चित्त विचित्र है? चित्र विचित्र न हो तो संसार विचित्र ना मिले। चित्र विचित्र तुमको दिखते, चित्र विचित्र दिखते हैं, चित्र विचित्र दिखते हैं, पर विचित्र चित्र, चित्र विचित्र चित्र वे ही देखते हैं जिनका मन विचित्र होता है। ओह, महात्मा विचित्र आत्मा, चित्र विचित्र ना हो, चित्र विचित्र ना हो। चित्र भी देखो मुमुक्षु बड़ो बेटा, चित्र भी देखो तो ऐसे देखो जिससे विचित्र संसार का विनाश हो जाए और अनंत अवस्था की प्राप्ति हो जाए। उन चित्रों को देखो। चित्र वे देखो जिनसे चारित्र पवित्र हो। चित्र वे देखो जिससे चित्त की शुद्धि हो। वचन वे सुनो जिससे मन शुद्ध हो। वचन वे सुनो जिनसे मन शुद्ध हो। मित्र काम वो करो जिससे भगवान बने। ओह, बालक दोनों देखते रहे। लक्ष्मण भाभी भाभी कहते रहे। कहा भैया रोको ना भाभी को। पहले भैया ने भेजा था जंगल, पहले भैया ने भेजा था जंगल, अब भाभी को भैया नहीं भेज रहे हैं। अब भाभी भगवान बनने के लिए जंगल चली गई।
चली गई। जब वैराग्य होता है तो भाई वज्र कुमार जी विषमताएं कुछ नहीं कर पाती। जो वैराग्य होता तो विषमता कुछ नहीं कर पाती, और वैराग्य नहीं होता है तो विषमताओं को झेलना पड़ता है। जिनको विषमताएं झेलने का ही मन कर रहा है, तुम सड़ो विषमताओं के बीच में। पूरे विश्व में कीचड़ नहीं है, ओह पूरे विश्व में कीचड़ नहीं है मित्र, विश्वास मानिए, विश्व में कीचड़ नहीं है। आपके पूरे गांव में भी कीचड़ नहीं है जिनेश्वर जी। कुछ जीव सूखे को ही खोजते हैं तो कुछ जीव कीचड़ ही खोजते हैं। बोलो विनोद, कुछ जीव सूखे को खोजते हैं, कुछ जीव कीचड़ ही खोजते हैं। नाली के कीड़े क्या सूखे में जिएंगे? नाली के कीड़े क्या सूखे में जिएंगे? ऐसे विषयों के नाली के कीड़े क्या सत्य व्रत में जिएंगे? क्या मित्र वासनाओं के कीड़े क्या साधना के मार्ग में सूखे में आएंगे? आप लोग बुरा तो नहीं लग रहा ना? अच्छा, इतने भद्र के वो कह रहे नहीं महाराज जी। दलदल में जीने वाले को निर्मल स्वच्छ स्थान अच्छा लगता कहाँ, और स्वच्छ स्थान में जीने वाले मुमुक्षु मई को उनको दलदल पसंद आता। बेटा दलदल में फंसा आदमी वो निकलना नहीं चाहता, निकलना नहीं चाहता है। पर युवाओं, जब तक तुम गृहस्थी के दलदल में नहीं फंसे हो तब तक बेटा सुन लो, कुछ तुमसे कह रहे हैं। सत्य सत्य जानने के लिए भी ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। सत्य बोलने के लिए शक्ति चाहिए, और सत्य का जीवन जीने के लिए महान शक्ति चाहिए। सस्तु प्रशस्तेषु साधु वचनम मिति सत्यम उच्यते। सज्जन पुरुषों से साधु वचन बोलना, इसका नाम सत्य है। असाधुओं से मौन, सत्य अनुव्रत। कोई विपत्ति में आ जाए ऐसा सत्य नहीं बोलना, कोई विपत्ति में चला जाए ऐसा झूठ नहीं बोलना। ये अनुवृत्ति का सत्य है मित्र, महावृत्ति का सत्य, मुनिराज का सत्य। महात्मा यतन सागर जी, महात्मा यतन सागर जी बालक यदि अपने संयम में दोष नहीं है, और मन में कोई लोभ नहीं है, और अनुशासन में हीनता नहीं है, तभी महाव्रत सत्य महाव्रत फल सकता है। अन्यथा व्यक्ति गुरु से भयभीत होकर के असत्य बोल सकता है, और असत्य बोल करके अपने महाव्रत का नाश कर सकता है। जीवन में संस्कार जीवन श्रेष्ठ नहीं है, जीवन में विश्वास बनाना श्रेष्ठ है। सीता की मृत्यु हो गई, ठीक। राम का निर्वाण हो गया, ठीक। मित्र ऋषभदेव का निर्वाण हो गया, ठीक। कल हुआ था नहीं, परसों हुआ था नहीं, लिटा अत्यंत परोक्ष राम अभूत, ऋषभदेवा अभूत। ये क्या है साम सागरी? अत्यंत परोक्ष, अत्यंत भूत, अत्यंत परोक्ष। ओहो अभूत बभू,
वर्धमान हुए, ऋषभ देव हुए। कुछ ऐसे लोग हैं 10 वर्ष पूर्व हुए थे, 50 वर्ष पूर्व हुए थे, किशोर भैया कोई नाम नहीं ले रहा। जीवन जी के जाना, उनके नाम भुला दिए जाते हैं। जीवन जीने के लिए जीते हैं, उनके नाम भुला दिए जाते हैं। जो सत्य के लिए जीते हैं, उनके नाम की माला फेरी जाती है। नाम ध्येय बन गए, नाम ध्येय बन गए। सब शिवरात्रि आप लोग नहीं बेटा, पूरा विश्व राम 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 राम। ओम ह्रीम श्री प्राण पुरुषोत्तम ऋषभ देव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री प्राण पुरुषोत्तम, पुराण पुरुषोत्तम, यानी पुराने लोगों में कोई पुरुषोत्तम हुआ है, उसका नाम तीर्थंकर ऋषभ देव है। प्राण पुरुषोत्तम। उनके पुत्र बाहुली स्वामी हुए, अरबों खरबों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन तब भी गोमटेश बाहुली स्वामी को, उनकी प्रतिमा को विश्व देखने आता है। 2006 के अभिषेक के काल में बालक संस्कार, मैं भी अभिषेक देख रहा था। मैं अंग्रेज लोग आए, फोटो खींच रहे, एक खींच लिया, 2 खींच लिए, उनका मन ही नहीं मार रहा, फोटो पर फोटो, फोटो पर फोटो। किसी ने भाई क्या कर रहे हो? मालूम क्या बोलता है अपनी भाषा में, उसका सार ही था, मैं कहूं, अंग्रेज बोला किशोर भैया मैं प्रतिदिन ब्यूटी पार्लर जाता, प्रतिदिन ब्यूटी पार्लर जाता हूं, तब भी इतना सुंदर नहीं हूं। ये बिना ब्यूटी पार्लर के ये कितनी सुंदर है। यानी क्रीम पाउडर से सुंदरता चेहरे पर नहीं आती है, सुंदरता सत्य जीवन जीने के वाले के चेहरे पर आती है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, और कोई न शिव है न कोई सुंदर है, सत्य ही सुंदर है। सत्य ही शिव है। हे मित्र, सत्य शिव है। वो शिव कौन है? कर्म शून्य है, दोष शून्य है, ऐसा सिद्ध परमात्मा ही शिव है। वो कैसे मिलेगा आपको? सत्य का जीवन जीने से मिलेगा। सत्य ही शिव है, वही सुंदर है। इसलिए जीवन जीना है तो मात्र जीने के लिए मत जियो, ऐसा जियो, ऐसा जियो, ऐसा जियो कि जाने के बाद भी यहां तुम अकेले जी रहे हो, यहां तुम अकेले जी रहे हो, मरने के बाद लोग हृदय हृदय में जियो, ऐसा जियो। जब जीव जीता है तो अकेला होता है, स्वयं जीता है, स्वयं के हृदय में जीता है, स्वयं के शरीर में जीता है। जब तुम चारित्र के साथ, सत्य के साथ जीते जीते तुम्हारा अंतिम श्वास निकलेगा तो मित्र हर व्यक्ति के हृदय में जियोगे। भगवान महावीर स्वामी का जय बोलते हो क्या? बोलते हो क्या? बोल के दिखाइए। इतने धीमे बोलते हो। ये महावीर स्वामी झांझरी जी आपके कौन लगते थे?
ताऊ थे कि चाचा थे कि भाई थे, भतीजे थे, कोई तो होंगे। संपत पाटनी, महावीर स्वामी आपके कौन थे मित्र? कोई रिश्ते में लगते क्या? हो। अब ध्यान दीजिए मेरी बात पर। पन्ना एक गंभीर शब्द है। मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप भी भगवान महावीर स्वामी के गांव में आए थे? हमारे चातुर्मास में आए थे? आए थे? अरे वहीं पर विराजमान करके गए थे बराबर। भगवान महावीर की नगरी वैशाली बासु कुंड में आप सभी हमारे साथ थे। पन्ना भी थे, किशोर पहाड़ी भी थे, मित्र मनोज भी, तो बबलू भाई यहाँ बैठे हुए भी थे ना भैया वैशाली में। गांधी तू भी था? अच्छा, वे तुम्हारे कौन से रिश्तेदार हैं? जबकि वो वैशाली में उनके वंशज थे, वो सब क्षत्रिय लोग के थे। बोले भगवान महावीर हमारे वंशज हैं। मित्र, लेकिन प्रश्न है कि आपके कौन थे? कोई रिश्ते में लगते क्या? कोई भी नहीं लगते। अब सुनिए, कोई भी नहीं लगते, फिर भी तुम जय बोलते कि नहीं बोलते? मित्र, तुम क्षत्रिय पुत्र वैशालिक वर्धमान की जय बोल रहे हो। अहो जैनियो, किसके लिए? जिसने सत्य जिया होता है वो मेरे मित्र रिश्ते नहीं खोजता है, वो श्रद्धा खोजता है। रिश्तेदार बेटू भाई, सुमति भाई, रिश्तेदार तुम्हारा नाम लेंगे राख के लिए, बहन भी नाम लेगी भाई का तो लिफाफे के लिए। लेकिन एक आध बार तुम बहन को उठा दो, बहन तुम्हारे घर की देहरी में पैर रखने नहीं आए। बहन नाम भूल जाएगी, भाई नाम भूल जाएगा, लेकिन मित्र तुम ऐसे काम करो कि चाहे बहन हो, भाई हो, जगत हो, सब तुम्हारा नाम लेगा। उसका जीवन जो सत्य को जीता है उसका नाम माला पे जपा जाता है। हर व्यक्ति बोलता है वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, सरमती देवाय नमः, ओह अतवीर जिनेन्द्राय नमः, महावीर जिनेन्द्राय नमः, वीर जिनेन्द्राय नमः। हर व्यक्ति हो प्रणव। है मित्र, दूसरे की माला फेरना पड़े, दूसरे की माला उन्हें ही फेरना पड़ती है जिनके मन नहीं फेरे होते हैं। जो अपने मन फेर लेते हैं वो तुम्हारी माला फेरी जाती है। असमर्थ लोगों को सेवा करना पड़ती है। ऐसे असमर्थ लोगों को बेटा सेवा करना पड़ती है, असमर्थ लोगों को माला फेरना पड़ती है। समर्थवानों को माला भी नहीं फेरना पड़ती। भगवान महावीर स्वामी ने कोई की माला ही नहीं फेरी। असमर्थ लोगों को माला फेरना पड़ती है। वो अत्यंत असमर्थ, अत्यंत असमर्थ, अत्यंत असमर्थ, उन्हें माला गले में पहनना पड़ती है, दूसरे गले माला डालना पड़ती है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। महात्मा प्रणव जी, महात्मा जी सुनिए, असमर्थ लोगों को माला फेरना पड़ती है। वो असमर्थ लोग असमर्थ में असमर्थ होते हैं, वे माला पहनते हैं, वो माला पहनाते हैं बरमाला। असमर्थ लोगों को बरमाला पहनना पड़ती है। कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग। अब क्या धीरे क्यों बोला? अच्छे से बोलो ना। बालक मयंक बेटा, असमर्थ लोगों को माला पहनना पड़ती है और देवी के आगे झुकना पड़ता है और देवी दास बनना पड़ता है। जो समर्थ लोग होते हैं अपने सत्य में जीते हैं, वे भगवान की माला फेरते हैं। और मित्र साधु बनके जो समर्थ होते हैं तो शुद्ध उपयोग में जाते हैं, भगवान की माला भी फेरना बंद कर देते हैं, निज में ही निमग्न होते हैं।
असमर्थ लोगों को सेवा करना पड़ती है। एक नेता के पीछे, नेताजी रविचंद्र भैया, एक नेता के पीछे कितने नेता घूमते मिलते हैं। वो चटाइयाँ बिछा रहे हैं, फर्श बिछा रहे हैं, माइक लगा रहे हैं। असमर्थ लोगों को सेवा करना पड़ती है और समर्थवान अपना रूप दिखा के चला जाता है। भाषण दे के निकल गए नेताजी। समर्थवान मित्र, समर्थवान को सेवा नहीं करना पड़ती है, असमर्थों को सेवा करना पड़ती है। समर्थवान मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता तीर्थंकर जनेश्वर, उन्हें किसी की सेवा नहीं की, उनकी सेवा देवता करने आते थे। सत्य की सेवा होती है, असत्य को सेवा करना पड़ती है। मान लो, मुस्कुरा के मान लो, सुन ले बेटा, असमर्थ लोगों को सेवा करना पड़ती है। अब तुम्हें शुभ्र सारी भाषा में पुंथरियां धोनी है तो देख लो, फिर मोहनी मोड़ों की नाक पहुंचनी है तो पहुंचते रहो। असमर्थ लोग सेवा करते हैं। आप देखो ना, देश में, विश्व में जो जितने गिरे स्तर का आदमी होता है उतना ही ज्यादा सेवा करता है। झाड़ू लगा रहे लोग, नाली साफ कर रहे लोग, जो बेचारे पैसे से असमर्थ हैं, इसलिए उनको इतनी सेवा करना पड़ती है। कुल से असमर्थ है, उनको इतनी सेवा करना पड़ती है। असमर्थ लोगों को सेवा करना पड़ती है। क्यों देख रहे मुझे वीरेंद्र भाई? असमर्थ लोगों को सेवा करना पड़ती है। मंडलेश्वर महेश्वरम दादा, असमर्थ लोगों को सेवा करना पड़ती है। मानते क्या आप? ये तुम अपने पड़ोसी नाथूलाल से और बोल देना, असमर्थ लोगों को सेवा करना पड़ती है। अब देखो कितने असमर्थ असमर्थ थे, अपने बच्चों की सेवा करी। और असमर्थ हो जाओ सो नाती पोतों की नाक धोना। कम से कम अभी समर्थ हो जाओ कि अपने बेटे की सेवा कर चुके हैं, मोह से को जीत लो, तो दूसरे के बच्चों की नाक पहुंच रहा है। ओह, पहुंच करके सागर मालूम क्या करता है? रूमाल जेब में रख लेते। ओहो, जैसे उनके पोते ने अमृत दिया उसके अंदर। असमर्थ लोगों को सेवा करना पड़ती है। सही नहीं कह रहा हूं? सही नहीं कह रहा हूं? ओहो, अंगुली काट। हे मित्र, महात्मा समझो जगत में स्वक सागर जी, उन्हें ही चापलूसी की भाषा बोलना पड़ती है, उन्हें ही सेवा करना पड़ती है। असमर्थ होते हैं, जो मोह को जीतने में समर्थ होते हैं, वो किसी की चापलूसी की भाषा भी नहीं बोलते। कुछ नहीं। इसलिए सत्य को, सत्य अणुव्रत इतना महत्वपूर्ण, फिर सत्य महाव्रत। साधु पुरुष प्राण जा सकते हैं, सत्य नहीं जा सकता। मोती में चमक कब तक? मोती कीमत कब तक? बच्चू कुमार जी, मेहता जी, मोती कीमत कब तक? ये अपने पड़ोसी से बोलो, आशीष से, मोती कीमत कब तक? जब तक चमक है। चमक गई, मोती की कीमत गई। चमक गई, मोती कीमत गई। बेटा चमक गई, मोती कीमत गई। ऊपर मत देख, छत पर अपने चेहरे को देख। चमक गई, मोती की कीमत गई। ऐसे मित्र जिसके जीवन में सत्य गया, उसके जीवन की कीमत गई। उनके चेहरे देखने से कुछ नहीं मिलने वाला। इधर देख, मोती कीमत। अपने ऊपर खुश होने वाला, जगत पर खुश होने वाले लोग असमर्थ होते हैं। जगत पर खुश होने वाले लोग असमर्थ होते हैं। अमित, जगत पर खुश होने वाले लोग असमर्थ होते हैं।
जो स्वयं पर खुश होते हैं वे समर्थवान होते हैं, समर्थवान होते हैं। मालूम कोई का नहीं पूछ रहा, मैं ही बताए तुम। अमित इससे पूछना कोई जमीन में गाड़े कि नहीं, जमीन में गाड़े प्रमोद, बैंक में, जिसके बैंक में भरा हो ना पाड़े जी, उसका चेहरा अलग चमकता है। बोलो पढ़ना, पुराने लोग जमीन में गाड़े रहते थे, 7 हाथ नीचे जमीन में, चाहे 60 हाथ जमीन में गड़ा हो, लेकिन चमक पूरी पृथ्वी पर होती उस गालों पर। कितनी ताकत होती धन में। दिनेश्वर गढ़ा तो नहीं है, बताना नहीं, कोई टेंशन मत लो आप। देखो मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप विश्वास करो, मैं वो साधु ही नहीं हूं जो किसी से बुला बुला के मांगना पड़े, मुझे चाहिए नहीं। क्योंकि जो आकांक्षा हम जीता उसको भीख मांगना पड़ती है, जो कुछ चाहते ही नहीं है उसे भीख नहीं आशीर्वाद देना पड़ता बस। बेचारे लोग सूख रहे सुख छोड़ दिए, बोले ये बन जाए वो बन जाए ये बन जाए, इसी में सूख रहे हैं। अरे क्या दिगंबर मुद्रा सुख की मुद्रा है, ये भिखारियों की मुद्रा नहीं है, वीतरागी की मुद्रा है। तुम सूख रहे हो बेचारे, सूख रहे हो, सूख रहे हो। मित्र आगे आए खड़े, हमारे पास तो ठीक है श्रावक हैं, नादनी के हो गए, ये हैदराबाद से, कुंडलपुर टीकमगढ़ से आए, कोई भिंड से आए, कोई कहीं से आए, कहीं से आ गए, सारे बम्बई दिल्ली पूना कहाँ के श्रावक बैठे हुए हैं। मित्र ये कौन सी बड़ी बात हो गई, तीर्थंकर के आगे आगे तो कुबेर झूमता है। क्यों झांझरी जी, आप सब हमारी सेवा कर रहे हो, इसमें क्या एहसान आपका, आप सब सेवा कर रहे हैं हमारी, इसमें क्या एहसान आपका है? सागर साग लाए क्या, घर की साग लाए? अच्छा लाते हो क्या, बाजार से सब्जी खरीद के नहीं लाते हो, लाते हो? ओहो भाई दिल्ली खड़ा हो जा जरा, साग लाते हो क्या, ऐसे फ्री मिल जाती क्या? तो पैसे देते ना आप, तो कोई एहसान कर रहे क्या आप? हरे हरे दे रहे हो ना, तो हरी हरी ले भी तो रहे हो ना। अब तुम कहो दुकानदार से, देखो हम सुबह से तुम्हारे एहसान देने पैसे देने आए, अरे पैसे देने थोड़ी आए, तुम लेने आए हो। ऐसी झांझरी से मैं कह रहा हूं, बोले गुरुजी मैं आपकी सेवा, अरे सेवा थोड़ी हमारी कर रहे हो, तुम भविष्य की अपनी तैयारी कर रहे हो। यदि मुनियों के विहार कराओगे, कल कुबेर बन के भगवान का विहार कराओगे। अब पंडित जी इस महाराज लोग मालूम क्या बोलते हैं, बोले इतनी सेवा करते हैं तब भी आप प्रशंसा नहीं करते हो, और ऐसा और बोल देते हो, कौन एहसान कर रहे हो? अरे तो सही तो कह रहा हूं, जब साग लेने जाते हो तो थैला लेके जाते हो, ऐसे ही मित्र तुम गुरुओं की सेवा करने आए हो तो पुण्य का थैला भर के जाओगे, इसमें क्या एहसान है? पहाड़े जी आप नागपुर में आए थे ना, तब से कहीं गए क्या? नहीं गए ना, आनंद आ रहा कि नहीं? अब ये कह रहे प्रशंसा करो, अरे बिना प्रशंसा सब कुछ मिल रहा है, क्या जरूरत प्रशंसा की? वो हमारे चेले भी ऐसे ही हैं, आप टेंशन मत लेना, वे नहीं चाहते कि हमारे माला पहनाओ, वे यही चाहते हैं बस जो पुण्य का थैला भर रहा है उसमें कमी नहीं आना चाहिए। ये महात्मा जी विचित्रित बैठे, संघ को विराजमान करके आ गए, वो साधना यहाँ करने बैठे। ये अंदर का राग है, सही है, क्या कर सकते, जो है सो है। बसा
सत्य। बालक चिरगांव, सत्य का जीवन कठिनाइयों का होता है पर आनंद का होता है। ये बताओ, कोई वृद्ध है यहां पर? कोई वृद्ध नहीं है। बालक, तेरे बगल में दादा बैठे हुए हैं। दादा, ये तो बताओ कि चना चबाने में ज्यादा कष्ट होता है कि सेवइयों की खीर खाने में? एक प्रश्न है हमारा। अरे मैं, तू ही बूढ़ा हो जा, तू ही बता दे, चना चबाने में ज्यादा कष्ट होता है, मेहनत लगती है कि सेवइयों की खीर खाने में? अच्छा, पर सेवइयों की खीर खाने में वो तो इतने में तो 4 गिलास चले गए ना। लेकिन फिर भी चना क्यों कबाते हो? लेकिन वे सेवइयों की खीर भले ही जल्दी चली जाए, पर मेहनत करके जब दांतों से तोड़ के चना चबाते ना तो बहुत आनंद आता है। मालूम, तो बहुत आनंद आता है। जो काम कठिनाई से होता है उसमें आनंद अधिक होता है। इसलिए मोक्ष कठिनाई का है, इसमें आनंद बहुत होता है। सेवइयों खीर गीली गीली होती है, तुम देखते ना। अब ज्यादा नहीं कहना, नहीं तो तुम खा नहीं पाओगे। लेकिन चना चबाओ ना। आइए मित्र, नमन सोच ले, सेवइयों खीर गिलगिली होती है, लेकिन चना, जिनके दांत नहीं है वे सेवइयां की खीर खाएं, जिनके दांत भी तो चना चबाएं। ओ मित्र, जो असमर्थ हैं वे साधु ना बन पाए, जो समर्थ हैं वे तो साधु बने। फिर कुछ नहीं बिगड़ा, तेरे पापा अनुमति दे देंगे, टेंशन मत ले। सत्य, महाव्रत, सत्य भाषा समति, हित मित प्रिय वचन बोलना। सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, मां ब्रूयात्, सत्यम अप्रियम। सुनिए, सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, पर मां ब्रूयात्, सत्यम अप्रियम। जो सत्य है पर अप्रिय है ऐसा मत बोलिए। एक कला है, वो कला आना चाहिए। हंसी, खड़े हो जाओ। देखो भाई सुब्रत, तुम्हारे वर्धमान, बालक 2 चित्रकार आए, उन्हें चित्र बनाया। एक सम्राट का, पर सम्राट की एक आंख फूटी थी। तो चित्रकार ने बड़ा सुंदर चित्र बनाया, पर फूटी आंख को फूटी बना दिया। फिर दूसरा चित्रकार आया, उसने दोनों आंखें सही बना दी। अब 2 आए, तीसरा और आ गया, उसने बड़े विवेक से काम किया। जो आंख फूटी थी ना, उसने धनुष बाण पकड़ा दिया राजा को और निशान लगवा दिया। वो आंख बंद हो गई। अब बुलाया गई, भैया राजा साहब पधारो, आसी भाई चित्रशाला में। पहला चित्र देखा राजा ने, बड़ा सुंदर था, लेकिन उसका चेहरा उदास हो गया। उसकी एक आंख फूटी थी। सत्य था पर अप्रिय था। सत्य तो था पर अप्रिय था। दूसरे चित्रकार का चित्र देखा तो दोनों आंखें सुंदर दिख रही थी। तो अच्छा लगा राजा को। सुंदर तो था पर बेटा सत्य नहीं था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुंदर जीते दिखते हैं पर
सत्य नहीं होते हो। तुम ठीक सोच रहे हो। उन्हें सुंदर तो दिखे पर सत्य नहीं दिखते तो क्या फायदा है। तीसरी जगह गया, अब पुरस्कार देना थे। उसने देखा राजा ने, सत्य भी है सुंदर भी है। मतलब अब दो सोच रहे थे कि पहला पुरस्कार हमको मिलेगा। जिसने दोनों आंखें सही की थी वो तो ये बिल्कुल ताल ठोक रहा था कि मुझे ही मिलेगा। जब पुरस्कार की बारी आई तो मालूम दूसरे वाले को तो तीसरे स्थान पर रखा, जिसने दोनों आंखें खोल दी थी। बोले तूने सुंदर तो दिखाया पर अविश्वासी है तू। सुंदर तो है पर सत्य नहीं है। और दूसरे को बीच में रखा, उसको दूसरे नंबर का पुरस्कार मिला। बोले क्यों? आपने सत्य तो दिखाया पर प्रिय नहीं था। और तीसरे को जब पुरस्कार मिला उसको नंबर 1 का पुरस्कार मिला। क्यों? वो सत्य भी था और सुंदर भी था, प्रिय था। इसलिए जीवन जियो तो कैसा? बोलो बेटा आप जोर से। हाँ, सत्य भी हो और प्रिय भी हो, बस वही जीवन जीना। सत्य भी हो और प्रिय भी हो। ये दिगंबर मुद्रा सत्य भी है और जगत प्रिय है। बैठ जा बेटा। सत्य भी है प्रिय भी है। इसलिए सत्या सागर जी हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता है। भाषा सम्मति, भाषा सम्मति कहती है हित मित बोलो, प्रिय बोलो। प्रियम च नर्तम भूरिया देव धर्म सनातना। और प्रियम च नानृतम, प्रिय हो, प्रिय हो पर झूठा ना हो। एस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। सनातन मतलब यही शाश्वत धर्म है। यही जिन शासन का सूत्र है। सत्य हो पर झूठ ना हो, प्रिय हो पर झूठ ना हो। एस धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। इसलिए पंडित जी कम से कम ऋषियों का, विद्वानों का इतना धर्म तो बनता है। कहूं मुमुक्षु पिंडे इतना धर्म तो बनता है। माला कहाँ है? एक विचित्र नाम से प्रसिद्ध है, मित्र पिंडे। देखो बालक, जीवन में इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना। आपसे मत मेरा सभी से कहना है मित्र जिन मेण में भास्ती पालिंदु तम पाल असख्य मानो भी। यदि बेटा तुमसे आज पर्वत पर बैठने की सामर्थ्य नहीं है, नदी किनारे बैठने की सामर्थ्य नहीं है, वृक्ष के नीचे बैठने की सामर्थ्य नहीं है, कमरे में बैठ के अपनी शुद्ध सामग्री कर लेना। लेकिन ये मत कहना कि पंखे में बैठना ही धर्म है। ये मत कहना जीवन में कि हमारी भूल ही जिन धर्म है। वे लोग विष से भी खोटे हैं। शिवरार्थियों, विष खा लिया ना, एक भव जाएगा। और सत्य को छुपा करके असत्य प्रवचन कर दिया, तुम भव भव में मरोगे। जिनवाणी के विरुद्ध कथन नहीं करना, जिनवाणी के विरुद्ध कथन नहीं करना। अपने स्वार्थों के पीछे सारू कार्यम तपाह श्रुते, इस सूत्र को नहीं भूल जाना। इस सत्य को मत भूल जाना। हे मित्र, आज भारत की भूमि का जैन नहीं, भारत का बच्चा बच्चा इस बात को मानता है। बहुत छोटे की एक बात बताऊं मैं आपको। पाड़े जी
एक छुल्लक महाराज जी थे, भिंड में रहते थे। 105 वर्ष की उम्र जब उनकी थी तो मैं उनको गांव ले गया। मात्र 2 किलोमीटर छुल्लक महाराज जी थे, बस में बिठाल करके मैं गांव ले गया। मेरी हालत खराब हो गई। वो बस में, अब हमें बच्चा था, वो महाराज जी सीधे साधे थे। गाड़ी में बिठाया, बस में, सामान बस में जहाँ जनता बैठी रहती है, और दूसरे गांव ले गया। अपन तो साधु भक्त आदमी। अब वहाँ क्या हुआ, उस बस में अनेक क्षत्रिय ब्राह्मण अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने हमसे पूछा, बालक ये कौन है? वहाँ की भाषा में, लला ये कौन है? तो हमने कहा हमारे महाराज जी हैं। बोले आपके महाराज जी तो पैदल चलते हैं। अब मैं लगा कोशिश करने में, पूरी छुपा रहा। बोले हमारे ये छुल्लक महाराज जी हैं, चल सकते हैं। अब वो थोड़ी मानते हैं। बोले नहीं, ये तुम्हारे सही महाराज नहीं है। अब छुल्लक जी बेचारे, चेहरा उनका बिल्कुल उतर गया, वयोवृद्ध। मैं बार बार कर, नहीं ये हमारे छुल्लक महाराज जी, ये चल सकते हैं, वो मुनिराज नहीं चलते हैं। मतलब बस के जो बैठे जो लोग थे, शामन अजैन बंधु पे कह रहे थे नहीं, तो जैन मुनि कभी गाड़ियों पर नहीं चलता। ओहो, एक और मुझे आनंद आ रहा था कि हमारे मुनियों पर इतना इनको विश्वास है। थोड़ा हमें अपनी कमी भी महसूस हो रही थी, मैं इस गाड़ी में इनको लेके क्यों आया। छुल्लक जी थे, पर उनको मैं ले गया, उनकी बहुत सेवा की। मैं समझता हूँ जीवन में श्रेष्ठ साधु बनने का जिनका मन हो, वे निर्विकल्प होकर, मायाचारी शून्य होकर के खूब साधुओं के आहार कराओ और सेवा करो, और अरहंत की पूजा में कमी मत करना। सूखे साके महाराज नहीं बनना, चौके लगा के महाराज बनना। बिना चौका लगाए महाराज बन जाते ना, वे चौकों में ज्यादा नाटक करते हैं, उठ उठ के भागते हैं। और जो चौके लगा के बनते ना, उन्हें मालूम रहता है कि कितनी मेहनत लगती है। थोड़ा बैठे रहो शांति से। दिनेश्वर, जिनके संतान ना हो उन लोगों के स्वभाव अलग होते हैं, और जिनके संतान हैं उनके स्वभाव अलग होते हैं। समझो आप, रूखे राखे लोग होते हैं संतान विहीन, जो संतान वाले होते हैं थोड़े गीले रहते हैं। ऐसे जो संगों में साधु रहते हैं उनके स्वभाव मधुर रहते हैं, जो एकल विहार करते हैं उनके स्वभाव विचित्र हो जाते हैं। बोलो बराबर है कि नहीं? बराबर है। मैंने झूठ आज तक बोला क्या? मैं तो बराबर ही बोलता हूं, लोगों को समझ में नहीं आता तो विषय अलग है। इसलिए मित्र, दूसरा देखो ऐसे भूल करना नहीं बेटा। दूसरी भूल, पश्चाताप एक बार और हुआ मुझे। अब ये देखो, गांव में क्या होता है ना, लोग छोटे बच्चों को सब चलता है, बड़े लोग बच के रहते हैं। एक बार एक जगह पंगत थी, भेज दिया, तुम बच्चा हो, जा सकते हो। गया तो अब जिन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाई बाद में, टीचर, सबसे पहले जैसे मैं बैठा वहां बे मिल गए। वो बे मिले, जब मैं बच्चा था मुझे पढ़ाई नहीं थी। वो मालूम क्या बोलते हैं, जैन। बेटा तुम यहां कैसे? जबकि यादव जी के यहां गए थे हम, वो विश्वम मार साहब यादव थे। वो क्या बोलते हैं, जैन तुम यहां कैसे? और जो उन्होंने परोस के रखा था ना, वो ऐसे ही रखा। बोले तुम यहां कैसे? बस मैं कुछ नहीं बोल सका, टप टप आंसू टपकने लगे मेरे। बोले बेटा तू छना पानी पीने वाला यहां कैसे आ गया? इतना आनंद है। बोले इनको इतना विश्वास है कि छना पानी वाले यहां कैसे गया। मैंने उनकी वो पत्तल और रोटी जो वो सामान था सब वहीं छोड़ के सीधा भगाया, लुचाई
सब पूरी छोड़ के भग आया। वो घर में आके खूब रोया, बोले भाई आपने मुझे भेजा क्यों इस जगह? मैंने वही कारसुर कर लिया, कहीं नहीं जाने का उनको। जीवन में प्रशंसा भी तुम्हारे चारित्र की रक्षा करती है, प्रशंसा भी तुम्हारे चारित्र की रक्षा करती है। इसलिए किशोर भैया, कोई गिरते दिखे ना आपको, उसकी प्रशंसा करना, चारित्रिक प्रशंसा करना, पतित आदमी ठीक हो जाएगा। शिवरात्रियों, आपका समय हो गया। सत्य को जीना है, सत्य पर चलना, इतना नियम कर लो। आज सत्य के दिन इतना नियम कर लो, बहुत कठिन नहीं। जहाँ पर मांसाहार और शाकाहार एक जगह लिखा मिल जाए, बेटा भूखे रह जाना, वहाँ भोजन करने नहीं जाना। कर सकते हो क्या? जहाँ मांसाहार लिखा हो, एक जगह बनता हो, वहाँ पानी पीने नहीं जाना। नल पर पानी पी लेना, हैंडपंप पर पानी पी लेना, लेकिन मांसाहार की दुकान पर पानी पीने नहीं जाना। कितने बच्चे, हाथ ऊपर करो। ओह बहुत बढ़िया, आज सत्य धर्म सफल हो गया। इतनी शिवरात्रि ने और नादनी में बैठ कर तुम्हें प्रतिज्ञा ली है। मालूम, तुम्हारे वंशज ऊपर स्वर्ग में देख रहे हुए मुस्कुराएंगे कि आज सत्य व्रत के दिन आज हमारे बच्चों ने नियम लिया है। सत्य भाषा समती, और सबसे कठिन है वचन गुप्ती। वचन गुप्ती का पालन करना है, सत्य धर्म का पालन करना है। तो मौन में सदा कुर्यात। यतन जी सुबह का सारा है क्या? मौन में सदा कुर्यात। ओह क्या कर सकते, मौन में सदा कुर्यात, मौन में सदा कुर्यात। क्यों? मौनम सर्वार्थ साधनम। संपूर्ण साधनों का कोई साधन है, साधनाओं का, तो मौन है। कम से कम महात्माओं इतना मौन ले लो, पूजन के साथ व्यर्थ की बातें नहीं करें। माताओं मंदिर में आकर के कड़ी भात नहीं बनाएंगे। सत्या सागर जी प्रवचन में, प्रतिकरण में, कम से कम इनमें ही मौन ले लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ओहो मौनम बोलो सब लोग मिलकर के, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौनम सुबह सागरी, मौनम सर्वार्थ साधनम। न आगे न पीछे, न आगे तिरछे, कहीं नहीं। मौनम सर्वार्थ साधनम, संपूर्ण सिद्धि का दायक है, उसका नाम मौन है। और मित्र वही सत्य में जी सकता है। मित बोलो, अल्प बोलो, सीमित बोलो, और अधिक तक मौन रखो। तुम्हारा जीवन परमार्थ में जीवन सत्य हो जाएगा। और तुम सत्य जियोगे तो सत्य मानो, तुम्हारे लोग नाम की माला फेरेंगे। आत्मा स्वभावम पुरीभाव विनम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव। आत्मा का स्वभाव परमोत्तम महावीर स्वामी की। ओम ह्रीम उत्तम सद्धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सद्धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम से उत्तम सद्धर्मंगाय नमो नमः। उत्तम सत्य धर्म की। और हमारे बीच औरंगाबाद से पूरे समाज के लोग आए हैं, वो आए गुरु चरणों में श्रीफल चढ़ाएं और साथ साथ नानी समाज का